हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। काफ़ी लोगों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके वजह से मैंने एक सीरीज शुरू किया है बेसिक ज्योमेट्री का। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस उन्हीं बातों को समझेंगे जो आपको 11th और 12th में ज़रूरी होगा। अगर बात करें ज्योमेट्री की, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें हमें नहीं जाना। ठीक है, ज्योमेट्री शुरुआत करेंगे हम लोग पॉइंट से। ये कैसा होता है जिसका कोई डायमेंशंस नहीं होता। डायमेंशंस का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह कुछ नहीं होता, इसको पॉइंट कहा जाता है। जब इंडलेस ऐसा बहुत सारा पॉइंट मिल जाता है तो एक लाइन बनाता है। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट जब मिल जाता है तो एक लाइन बनाता है, इसको लाइन कहा जाएगा। ठीक, अब जब एक इंड से जब कोई इंडलेस इस तरफ अगर बढ़े, कोई एक डायरेक्शन में बढ़े, तो इसे रे कहा जाता है। ठीक, ये लाइन है और ये पॉइंट है। मुझे लगता है ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये रे है जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, ये लाइन है जो दोनों ही डायरेक्शन में जाता है। इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, इसका भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। ठीक है, ये रे है, इसका इस तरफ आप नहीं जा सकते हो। रे एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में जाता है। जैसे ये भी एक रे है जो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ नहीं जा सकता है। लाइन दोनों तरफ जा सकता है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, इसका एक इंड पॉइंट होता है, देख रहे हो। और एक होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसका दो इंड पॉइंट होता है, इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। आप लाइन सेगमेंट को एक लेंथ दे सकते हो, फिक्स्ड लेंथ दे सकते हो, लेकिन इन दोनों को फिक्स्ड लेंथ नहीं दे सकते हो। लाइन और रे को फिक्स्ड लेंथ नहीं दे सकते हो। आप नहीं कह सकते हो कि ये जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर का है, ये लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो। ठीक है, लेकिन किसको कहेंगे? लाइन सेगमेंट को कहेंगे। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया बात? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? इसका कोई लेंथ ब्रेथ वगैरह नहीं होता है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, इसका एक इंड पॉइंट होता है और इसका 2 इंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका फिक्स्ड लेंथ होता है। क्लियर है? इसको और अच्छे से समझाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर। देखो, आप सब जानते हो कि ये क्या है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। ये मालूम है आपको? आप देख रहे हो कि ये क्या है, वाई डायरेक्शन में ये इंडलेस जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में इंडलेस जा रहा है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो लाइन हम लोग खींचे, इसको लाइन कहोगे। ठीक, लेकिन मान लो हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, यानी इसका एक इंड पॉइंट फिक्स कर दे, तो यहाँ से जो इस तरफ जा रहा है इसको आप रे बोलोगे। क्लियर है बात? इधर से यहां से पकड़ो, वाई डायरेक्शन में इंडलेस अगर निगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आप इसको रे बोलोगे। क्लियर है? ये वाई एक्सिस की बात करो तो ये एक लाइन है जो कि इस डायरेक्शन में इंडलेस जा सकता है, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर हम सिर्फ वाई डायरेक्शन की पॉजिटिव वाली पार्ट की बात करें तो यहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा और यहाँ से वो इस तरफ जाएगा, तो ये क्या है, यहाँ से ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ये रे समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया। ये आप फिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस है, इसके बाद एक्स एक्सिस नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। यानी ये वाला जो पार्ट होता है एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, ये लाइन होता है। ठीक, ये लाइन सेगमेंट नहीं होता है या रे नहीं होता है। लेकिन अगर कोई एक पॉइंट को पकड़ लो और एक डायरेक्शन में जाओ तो आप कहोगे कि ये वाला एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है ये एक तरह से रे है। ठीक, क्योंकि आप निगेटिव वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे हो। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 1 है, ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 और 1, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 और 1। तो ये एक पॉइंट है, समझ में आ रहा है? ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे 1 है और इधर मान लो -1 है, तो ये एक पॉइंट हमें मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -1 और 1। समझ में आ रहा है? ये मान लो P है, ये Q है, तो P और Q क्या है, एक पॉइंट है। पॉइंट कहाँ यूज करते हैं, तो किसी का लोकेशन बताने के लिए। यहाँ पे कोई चीज है तो हम उसको पॉइंट से दिखाते हैं। कोई चीज यहाँ पे है, यहाँ पे है,
हम इसको पॉइंट से दिखाते, लाइन से नहीं दिखा सकते, रे से नहीं दिखा सकते। कोई का पोजीशन बताना हो, किसी का भी पोजीशन बताना हो तो हम क्या बताते हैं, पॉइंट से बताते हैं। तो समझ में आ रहा है कि लाइन का कहाँ यूज होता है, रे का कहाँ यूज होता है और पॉइंट का कहाँ यूज होता है। समझ में आ रहा है। अब तीनों क्लियर हो गया। पॉइंट क्या होता है, लोकेशन बताता है। अब मान लो दो पॉइंट हमें पी और क्यू मिला और दोनों को हम इस तरह से मिला दें, कहीं से भी कोई पॉइंट मिला हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और उसको हम लोगों ने इस तरह से मिला दिया, तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका लेंथ फिक्स हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, दोनों को हम लोगों ने दो पॉइंट से रोक दिया। अब ये इस तरफ नहीं जा सकता, ये इस तरफ नहीं जा सकता, यानी ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। समझ में आ गया। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इसका कोऑर्डिनेट -1 1, इसका 1 1, दोनों को मिला दिए। अब ये न लाइन है न रे है, क्या है ये, लाइन सेगमेंट है। समझ में आया, जिसका दो इंड पॉइंट हो गया। अब ये लाइन इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्लियर है बात, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अगर कोई 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट, ठीक, एक ही लाइन पे हो, ठीक, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। लेकिन अगर इसी में कोई ऐसा हो और एक यहाँ हो, तो इन तीनों पॉइंट से एक लाइन नहीं गुजार सकते हम लोग। ठीक है, एक लाइन नहीं बना सकते। देखो ये इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, ये दो लाइन हो गया। ठीक, तो एक लाइन अगर नहीं आ सके तो इस तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है, यानी तीनों एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है। ठीक, ये तीनों एक ही लाइन में है। ठीक, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है। जैसे ये मान लो एक लाइन है, ये 3 पॉइंट इसी लाइन पे है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक, अगर तीनों एक लाइन पे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, देख रहे हो, ये साइड हो गया, अलग हो गया, तीनों एक लाइन पे नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक, एक पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ से 2 रे निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2 रे निकल रहा है, तो इससे एंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जब एक इंड पॉइंट से, जब एक पॉइंट से 2 रे ओरिजिनेट करे, 2 रे ओरिजिनेट करे यानी निकले, एक पॉइंट से जब 2 रे निकले इस तरह से, तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, एंगल बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, फिर ये जो लाइन आपने खींचा ये तो एंगल है। ठीक, ये क्या है, ये जो बना, ये रे जो बना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये आर्म्स है, ये दोनों। ठीक, और ये दोनों के वजह से ये बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। क्या है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। जब एक इंड पॉइंट से 2 रे निकले तो इसे एंगल बोलते हैं। ये एंगल का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो ये रे जो आप देख रहे हो, ये जो रे आप देख रहे हो, इसको आर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्म्स। ठीक, ये एंगल का 2 आर्म है और ये वर्टेक्स है। ठीक है ना, ये जो पॉइंट होता है जहां से ओरिजिनेट करता है ये दोनों रे, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता, आपको समझ में आ गया एंगल क्या होता है। लेकिन एंगल भी बहुत तरह से होते हैं। जैसे कि मान लो एक रे ये है और यहां से इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर रे ऐसे जा रहा है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आर्म्स है, ये परपेंडिकुलर आर्म्स। अब देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है राइट एंगल। ठीक है, ये मान लो कोई थीटा है, ये थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल कितना होगा, 90 के बराबर होगा। ठीक, इस तरह के एंगल को जब एक रे दूसरे रे पे
परपेंडिकुलर हो, ठीक सीधा हो एकदम, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो एंगल बना है वो क्या है, 90 डिग्री बना है और इसका नाम है राइट एंगल। ठीक है, अब मान लो यही थीटा, ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है। अब मान लो यही रे थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाए, थोड़ा सा इधर झुक जाए, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा, ये थीटा है मान लो, ये एंगल हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको क्या कहोगे, एक्यूट एंगल। ठीक, अब बताओ थीटा कैसा होगा, तो थीटा होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब जो थीटा बनेगा, पहले थीटा क्या बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था, राइट एंगल में थीटा 90 डिग्री का होता है, समझ में आ गया, यानी ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन एक्यूट एंगल में क्या लिखोगे, तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, ये जो लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अगर इस बात को हमेशा के लिए समझना है तो ध्यान से देखना, जैसे आपने बचपन में किया होगा इस तरह से, यहाँ पे किस तरह से होगा ये, बोलो ऐसे होगा। ठीक, इसका क्या मतलब है, 7 जो है वो 3 से बड़ा, क्या है, 7 जो है वो 3 से बड़ा, थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा। ये लिखने का क्या मतलब है, थीटा है जो ये थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक, अब अगर मान लो इस तरह से, इसको 3 को क्या बोलोगे, 3 जो है वो 7 से छोटा है, ये 3 जो है वो 7 से छोटा है, थीटा जो है वो 90 से छोटा है, समझ में आ रहा है, ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। इसका ये मतलब हुआ थीटा है क्या, थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये लिखा जो है वो समझने की कोशिश करो। ठीक, ये इस तरह से अगर कहीं पे लिखा है तो बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये लिखने का क्या मतलब है। तो इसका यही मतलब है, ये थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल उसको कहेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो। 0 डिग्री होगा तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो वो तो उसकी बात ही नहीं करना। ठीक, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री वाले को तो आपने राइट एंगल नाम दे दिया, तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे एंगल्स को आपने एक्यूट एंगल कहना है। ठीक है, क्या होगा एग्जाम्पल, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये मान लो ये एक रे है, ठीक, यहाँ से कोई एंगल उठना शुरू हुआ। ठीक है, देखना ध्यान से, ये एक्यूट एंगल है, ये सारे एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री पे पहुंच गया, ये राइट एंगल हो गया, उसका नाम क्या हो गया, राइट एंगल। अब मान लो राइट एंगल से बड़ा हो, ठीक, राइट एंगल से बड़ा हो, और ये पूरा अगर ये ऐसे घूम के पूरा सीधा हो जाए, पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक, ये पूरा 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो मान लो ऐसा एंगल हो जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। देखो 90 डिग्री ये वाला हो जाएगा, ठीक, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। मान लो ये वाला एंगल हो, ये एंगल हो, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, क्या होंगे, 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे। अब बताओ, ये अगर मान लो ये एंगल थीटा मानते हो तो कैसे लिखोगे, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया, लिखने आ गया, ये वाला क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री देखो यहाँ पे है और ये 90 डिग्री से आगे बढ़ चुका है, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक, और 180 डिग्री यहाँ पे होता है, ये पूरा घूम के आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा तब ये 180 डिग्री होगा, लेकिन ये 180 डिग्री हुआ नहीं है, 180 डिग्री से छोटा, थोड़ा सा कम है। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री पे,
90 डिग्री से आगे बढ़ा, ये ऑब्ट्यूस एंगल, और पूरा स्ट्रेट हो जाएगा वो, मान लो थीटा 180 डिग्री पे पहुंच गया, यानी इस तरह से हो गया, देखो इस तरह से हो गया, पूरा सीधा हो गया, पूरा ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। पूरा ये सीधा हो गया, स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, अच्छे से समझना। ये क्या है? ये क्या है? 0 डिग्री है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, एक्यूट एंगल्स, पहुंचा पूरा स्ट्रेट, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, ये पूरा यहां से यहां तक ये 90 डिग्री हुआ। अब जितना ये इधर चला है उतना ही वो इधर चले, यानी उल्टा आप देखो, यहां से ऐसे सेम है दोनों, तो 90 और 90 मिलके ये 80 हो जा रहा है। ठीक, ये पूरा स्ट्रेट एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का। ठीक, ध्यान से देखना, यहां से ये ऐसे चला 90 और फिर इतना ही डिस्टेंस वो इधर चला, तो जाहिर सी बात है ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, अब मान लो ये यहां से यहां चला, 180 डिग्री हुआ, और फिर ये इतना ही वो इधर चले, तो 360 हो जाएगा पूरा। ये मान लो यहां से 0 डिग्री से शुरू हुआ और पूरा स्ट्रेट एक बार घूम गया, सीधा अपोजिट में चला गया। ये इधर था, पूरा एक बार घूम के वो इस तरफ आ गया, अपोजिट में आ गया, तो हम कहें कि ये 180 डिग्री घूम गया। ठीक, अब अगर मान लो जितना ये चला फिर से उतना ही चले, यानी 180 डिग्री फिर से 180 डिग्री, तो ये पूरा मिलके 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 360 वाले को बाद में देखेंगे, पहले समझो कि ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 पे ना पहुंचे, अभी ये 360 से छोटा हो, ऐसा एंगल, ये देखो ये पूरा 180 डिग्री है। ठीक, ये मान लो ये एंगल, ये अंदर वाला नहीं, ठीक, ये बाहर वाला, ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, वो थीटा क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ध्यान से देखो, 360 कब होगा? जब ये पूरा ऐसे घूमकर यहाँ पे वापस पहुंच जाए, ये पूरा घूम के वापस पहुंच जाए, ये 360 हो जाएगा। लेकिन 360 तक नहीं जाना है, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो ऐसा ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला बाहर वाला, ठीक है, अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाला जो ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है? ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 से छोटा हो, देखो 360 से छोटा हो और 180 डिग्री से बड़ा, ठीक, 180 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 से कम हो, 180 से ज्यादा हो, जैसे कि 270, 181, 183, ये सब क्या है? ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है। ये सारा एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक, फिर से देखो, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट था, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट था, इस तरह से चलना शुरू किया, ठीक, 90 पे पहुंचा, इतना और चला तो 180 हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन हो गया। जहाँ से चला था ठीक अपोजिट में पहुंच गया तो 180 डिग्री हो गया, और चला, ठीक, ये क्या हो गया? कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे वो आके फिर से वही पोजीशन पे आ गया जहाँ से चला था, यानी उसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये जो एंगल बना, इस तरह से इसको दिखाया जाता है, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। इसका कितना होगा मेजर? 360। कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? 360 कैसे हुआ, समझ में आया? यहाँ से यहाँ चला, जब ठीक अपोजिट पहुंचा 180, वहां से उतना और चला तो कंप्लीट पहुंच गया जहां से चला था, तो वो 180 प्लस 180 360 डिग्री हो गया। ठीक, उसका मेजर क्या हो गया? 360। तो आप इसको इस तरह से नहीं दिखाओगे, अगर आपको 360 डिग्री दिखाना है तो थोड़ा सा इसको बोल्ड करो और इस तरह से इसको दिखाओ। ठीक है, ये वाला एंगल जो घूमा है ये 360 डिग्री है। ठीक है, अगर सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दोगे तो ये 360 डिग्री नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बोल्ड बना देना, ठीक है, बोल्ड कर देना ताकि पता चले ये दो रे इस पे ओवरलैप कर रहा है, तो ये 360 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? ये कंप्लीट एंगल है। ठीक, इसका नाम क्या है? कंप्लीट एंगल। फिर से रिवाइज करो, 0 डिग्री से शुरू हुआ एक्यूट एंगल, 90 पहुंचा राइट एंगल, थोड़ा सा आगे बढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक,
स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, उससे बड़ा आगे रिफ्लेक्स एंगल, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिया, चक्कर ले लिया, तो हम लोग कहें उसको कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। समझ में आ गया? ये था एक छोटा सा वीडियो बेसिक ज्योमेट्री पे। इसमें बहुत सारे बातें समझने को है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।